करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, यूपी पुलिस का हिंदी का हमारा टॉपिक है और इसमें हम लगभग 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा ये फोर्थ वीडियो है। हिंदी का हमारा चौथा वीडियो है, यानी पार्ट नंबर 4 है। और इसमें समान हिंदी से रिलेटेड हम कितने क्वेश्चनों को हल करेंगे? 15 क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसमें ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का है और हिंदी में ही आपका मेरिट बनता है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आगे वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 114वां क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं, ये वाला दिया है, काल कहते हैं, संख्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 114 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अगर कार्य का बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए 115वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्या काल कहलाता है? निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन दिया है, क्रिया के घटित होने का समय। दूसरा है क्रिया का सामान्य रूप। तीसरा है क्रिया का मूल रूप। चौथा है क्रिया का पूर्ण रूप। तो कार्य क्या कहलाता है, किसी में काल क्या कहलाता है? तो 115 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया जब घटित होती है, यानी कार्य करने का जो समय घटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे ये होता है, वो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट काल हो गया। होगा, वो भूतकाल भविष्य काल हो गया। हो गया है, ये आपका भूतकाल हो गया। तो क्रिया का ही घटित होने वाले समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। 116वां क्वेश्चन है, कह रहा है संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बिना परिवर्तन होने वाले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है, तद्भव शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यानी 116 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम इज द राइट आंसर। ठीक है, 117वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। तो इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है? ठीक है, तो 117वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, माथा। माथा इस क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिसमें अर्ध क्रिया होता है, यानी अर्ध मात्रा लगी होती है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्राम है, यहाँ पे अश्रु है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, लेकिन माथा में कोई भी जो है अर्ध मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, 118वां क्वेश्चन है, कह रहा है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या सामान्य शब्द कहलाते हैं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? 118वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज का सही विलोम शब्द क्या कहलाता है? अनुज कहलाता है, लघु कहलाता है, छोटा कहलाता है या सूक्ष्म कहलाता है? तो अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे 119 का राइट ऑप्शन होगा ए होगा, यानी अनुज होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये यूपी पुलिस में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप अच्छे नंबर करके आ सकते हैं। तो मेरिट में आपका बन भी सकता है, अच्छा नंबर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये स्क्रीन पे है, आपके सामने है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि धन का मतलब क्या होता है? ठीक है, धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अंक, ऑप्शन नंबर 2 है अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर 4 है कोष। तो धन का मतलब क्या होता है? 120वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। धन का मतलब होता है अर्थ। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है,
चलिए 120वां ही क्वेश्चन है यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। 121वां क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गाथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पे लिखी हुई कोई वाक्यांश के लिखी एक शब्द को हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? तो कह रहा है कि रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लान या आत्मकथा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन पे लिखता है, ठीक है, अपने बायोपिक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, इंग्लिश में उसको बायोपिक कहते हैं। चलिए 122वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है, देखिए आया 122वां है, कह रहा अन्न 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 अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सही अर्थभेद का आपको चयन करना है। तो इसका सही अर्थभेद क्या होगा? अन्न अनाज, या दूसरा अनाज फल, तीसरा है पेड़ पौधे, या दूसरा पराया। एक तो अन्न मतलब होता है अनाज, और एक अन्य मतलब होता है दूसरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, अनाज, और दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 123वां क्वेश्चन देखते हैं कि 123वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कि ये स्क्रीन के सामने आपका आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? नी का, बड़ी नी का, नीर का, या निर्गु का। तो 123वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो होता है आपका सी, यानी निर का। निर्गुण का जो उपसर्ग है वो निर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 124वां क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिल है, खेल है, औना है, या ना है। तो इस शब्द में अगर हम देखेंगे खिलौने में मूल शब्द क्या हो सकता है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 124 का वो होगा बी, यानी खेल होगा। खिलौना यानी खेलते हैं हम खिलौने से, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए 125वां क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको देखिए और क्या कहता है। कह रहा है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, या मात्रा का। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ से हम कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। 125 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी स्वरों का। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 126वां क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, अशुद्धि आपको फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर दिया है सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, अगर आप उन्हें होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए। उन्होंने कहाँ जाना है ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना है। तो 126 का जो ऑप्शन होगा वो सर्वनाम संबंधी जिसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? 127 का जो क्वेश्चन है वो सी होता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, समास विग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है। देखिए कर्म वाच्य में प्रधान होता है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कह रहा है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। क्या होता है कर्मवाच्य में प्रधान? कर्ता, भाव, विचार, या कर्म। तो 128 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कर्म होगा। कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्म होता है, तो कर्म इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 129वां क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ गया है। स्क्रीन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है।
कहता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? किसके कारण? लिंग, एक तो लिंग हो गया, वचन हो गया और कारक, इनके कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? 129वें का सी हो गया, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव, अवयव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 30वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका विराम चिन्ह का नाम क्या होता है? ए पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या योजक। तो सभी को पता है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, जो कि हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मैंने बताया, आने वाले आगामी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।